कमर जमान कारा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में ज्वाइन कर रहे हैं। कारा साहब, योर कमेंट्स। नहीं, उनकी स्टेटमेंट को क्या लें कि वो तो हमारे साथ, हम तो ये नहीं कह रहे कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं या वो कोई डिसीजन मेकर हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ हमारा गिला शिकवा है। और जो उनके अपने मिनिस्टरियल टीम है उसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे मुल्क जानता है वो दुरुस्त है, मीडिया भी कहता है कि वो दुरुस्त है। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेटिक टीम उन्होंने अपने साथ बिठाई है उसके ऊपर भी सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है, सारा मुल्क जानता है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है। मियाँ साहब को जिस तरह इस्तकबालिया दिया गया है, जिस तरह उनका रिसेप्शन कराया गया है, ये कोई हमारी राय तो नहीं है ना, इसके ऊपर तो मीडिया की राय भी यही है, आपका भी यही सवाल है कि जी मियाँ साहब को स्पेशल फेवर दी गई है, उनके लिए बड़ा स्पेशल सामान पैदा किया गया है। तो ये वो पीपल्स पार्टी की कोई इंडिपेंडेंट या आज़ाद राय या बिल्कुल हमारी राय नहीं, बल्कि ओवरऑल लोगों की और बड़ी तादाद में मीडिया की राय भी यही है कि उनके लिए एक स्पेशल मैदान पैदा किया जा रहा है, उनको फेवर दी जा रही है। राइट कारा साहब, इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनाद का इजहार किया फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने। आप भी इत्मीनाद करते हैं इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोशिशें जो हैं वो बेहतर हैं। अब माजी की निस्बतन हमें उन्होंने अपने खैरात का बेहतर इस्तेमाल किया है। अभी जो हल्का बंदियों का अमल है उसकी अपीलें जारी हैं, उस पर देखने का अमल है कि वो क्या ये भी उसी तरह चलता है क्लैरिटी के साथ या इस पर किसी को फेवर मिलती है। लेकिन जनरली बाकी जो फेवर है या एक एज है किसी दूसरे को परसेप्शन है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन का तो अमल अभी आइंदा आने वाला है ना, अभी तक का जो अमल है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में कन्वेंशन किया, उसी दिन आपकी पुरानी साथी ने छोड़ दी पीपल्स पार्टी, आसमा अरबाब आलमगीर। उन्होंने कहा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, पब्लिकली आपके बारे में ये बात कही गई, एम्बैरेसमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए। आपका क्या ख्याल है? ये क्यों का जवाब तो वही दे सकती हैं, क्योंकि उनके बारे में उनके ख्यालात हैं क्यों दिया उन्होंने। रही बात जमातों के अंदर इग्नोरेंस, धड़ेबंदियां, ग्रुप्स चलते रहते हैं। ये बदकिस्मती है, हमारे यहाँ सारी जमातों के अंदर ग्रुप्स मौजूद होते हैं और ये हर जगह पे हैं। किसी जगह पे बाज़ औक़ात जो इंटरनल ग्रुपिंग है वो ज़रा ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है या ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आज खबर मैंने देखी कि पीपल्स पार्टी शायद सोलो जाएगी सिलेक्शन में। PMLN बड़े इत्तेहाद बना रही है, अलाइज उनके साथ आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अकेले इलेक्शन में जाने का फैसला किया है। बलोचिस्तान में कुछ लोगों ने उन्हें शामिल उनके साथ हुए हैं, नून लीग के साथ। अभी कुछ अरसे के बाद हमारी भी क़यादत वहां जाने वाली है, हमारे साथ भी लोग ज्वाइन करेंगे। हमारी क़यादत को जा तो लेने दीजिए। आपने तो अभी सारे कंक्लूजन निकाल के फाइनल रिजल्ट दे दिए हैं। और जहां तक MKM के साथ उनका अलायंस है, ये बहुत दफा MKM बहुत सारे लोगों के साथ अलायंस करती रही है। उनको बिल्कुल अलायंस करना कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है, उनका हक है। अलायंस कराने नहीं चाहिए, होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी ये हक हासिल है। पीपल्स पार्टी जहां मुनासिब समझेगी, जरूरी समझेगी, हम भी अलायंस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे कार्ड्स पे नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी हैं अलायंस होने में। खबरें आई कि जनूबी पंजाब एंड बलूचिस्तान से बहुत सिलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी जा रहे थे, लेकिन फिर आखिरी वक्त में वो PMLN की तरफ चले गए। पीपल्स पार्टी ने इस पे इल्ज़ाम लगाया, शमीला फारूकी साहबा थी, दीगर लोग थे हमारे प्रोग्राम में, कि उनको शायद किसी और ने कहा कि उधर चले जाएं। योर कमेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी तो यही कह रहे हो, हम भी यही कह रहे हैं। इस मामले में क्या मैं और आप ऑन बोर्ड नहीं है? लेकिन आपका इस हवाले से ख्याल क्या है? बिलावल भुट्टो नई सियासत की बात करे हैं, उनके मुताबिक पुराने सियासतदानों का अब कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन दुनिया में देखें, अमेरिका हो गया और जगह हो गई, एक्सपीरियंस मैटर्स। क्यों बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि पुराने लोग चले जाएं साहब? पहली बात तो यह है कि हमारा मीडिया कुछ ज्यादा बाल की खाल उतारना शुरू कर देता है। इस हर बात का एक अपना तनाजुर होता है। उन्होंने कहा है कि नए लोगों को भी चांस दे। अब अगर वो कहें कि नहीं नहीं आप 70 साल बुजुर्गों को चांस दें, इसका मतलब है वो अपना चांस खत्म करें, तो वो तो यकीनन कहेंगे। वे जमात के सरबराह हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेरे क्रेडेंशियल देखो, मैंने वजीर खारजा के तौर पर परफॉर्म किया है और दुनिया में नए लोग हैं, नए ख्यालात के हैं,
वो भी बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। सिर्फ ये तस्वर के बड़े तजर्बाकार लोग ही बेहतर काम करते हैं। बरतानिया के सदूर कई आए हैं जो 40-42 साल, अमेरिका के, बरतानिया के जो 40-42 साल की उम्र में सदर और वज़ीर आज़म बने। ओके, ये बताएं काला साहब, अभी तो आप लोगों की काफी चपकलिश चल रही है नून लीग के साथ, लेकिन लग ये रहा है कि किसी की अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो क्या नून लीग के साथ आप इल्हाक कर सकते हैं? कैन यू रूल दिस आउट और इज दैट अ पॉसिबिलिटी? I can't rule it out, बिलाशुबा I can't rule it out। माजी में भी है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है, होने की हद तक। मैं ये नहीं कह रहा होने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपने कहा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। यस राइट। काला साहब, इलेक्शन कमीशन पर इत्मीद का इजहार किया फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने, आप भी इत्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोशिशें जो हैं वो बेहतर हैं। अब माजी की निस्बतन हमें उन्होंने अपने इख्तियारात का बेहतर इस्तेमाल किया है। अभी जो हल्का बंदियों का अमल है उसकी अपीलें जारी हैं, उस पे देखने का अमल है कि वो क्या ये भी उसी तरह चलता है क्लैरिटी के साथ, या इस पे किसी को फेवर मिलती है। लेकिन जनरली बाकी जो फेवर है या एक एज है किसी दूसरे को, परसेप्शन है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन का तो अमल अभी आइंदा आने वाला है ना, अभी तक का जो अमल है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में कन्वेंशन किया, उसी दिन आपकी पुरानी साथी ने छोड़ दी पीपल्स पार्टी, आसमा अरबाब आलमगीर। उन्होंने कहा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही। पब्लिकली आपके बारे में ये बात कही गई, एम्बैरेसमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए। आपका क्या ख्याल है? ये क्यों का जवाब तो वही दे सकती हैं, क्योंकि उनके बारे में उनके ख्यालात हैं क्यों दिया उन्होंने। रही बात जमातों के अंदर इग्नोरेंस, धड़ेबंदियां, ग्रुप्स चलते रहते हैं। ये बदकिस्मती है, हमारे यहाँ सारी जमातों के अंदर ग्रुप्स मौजूद होते हैं और ये हर जगह पे हैं। किसी जगह पे बाज़ औक़ात जो इंटरनल ग्रुपिंग है वो ज़रा ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है या ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आज खबर मैंने देखी कि पीपल्स पार्टी शायद सोलो जाएगी इस इलेक्शन में। PMLN बड़े इत्तेहाद बना रही है, अलाइज उनके साथ आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अकेले इलेक्शन में जाने का फैसला किया है। बलोचिस्तान में कुछ लोगों ने उन्हें शामिल उनके साथ हुए हैं, नून लीग के साथ। अभी कुछ अरसे के बाद हमारी भी क़यादत वहां जाने वाली है, हमारे साथ भी लोग ज्वाइन करेंगे। हमारी क़यादत को जा तो लेने दीजिए। आपने तो अभी सारे कंक्लूजन निकाल के फाइनल रिजल्ट दे दिए हैं। और जहां तक MKM के साथ उनका अलायंस है, ये बहुत दफा MKM बहुत सारे लोगों के साथ अलायंस करती रही है। उनको बिल्कुल अलायंस करना कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है, उनका हक है। अलायंस कराने नहीं चाहिए, होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी ये हक हासिल है। पीपल्स पार्टी जहां मुनासिब समझेगी, जरूरी समझेगी, हम भी अलायंस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे कार्ड्स पे नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी हैं अलायंस होने में।